बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे माश और चना की दाल। बनाना बहुत ही आसान है और ये दाल बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है दाल। कुछ दाल मैंने ली है, 1 कप दाल ली है मैंने चना की, और 1 ही कप दाल ली है मैंने माश की, जिसको मैंने धोकर 1.5 घंटा पहले भिगो दिया था। यहाँ पर लिए हैं 2 अदद प्याज, 6 अदद सब्ज़ मिर्चें, 1 अदद टमाटर, 10 से 12 जवे लहसुन के, और कुछ अदरक और लहसुन को अब हम डालेंगे मसाले वाली डिब्बी में, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ढक्कन लगाएंगे और इसकी अच्छी सी पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब हम लेंगे चॉपर, और चॉपर में ऐड कर लेंगे सब्ज़ मिर्चें, और साथ ही हम दोनों प्याज जो हैं इनको भी काट कर ऐड कर लेंगे। और अब साथ ही हम अपना जो टमाटर है उसको भी काट कर ऐड कर लेंगे, और इसका ढक्कन लगाकर इसको अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब इसके ब्लेड जो हैं वो हम हटाएंगे साइड पे, और इसी तरह हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है। देगसी चढ़ा ली है चूल्हे पे, और उसके अंदर हम सारी चॉप की हुई चीज़ें ऐड कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। और तमाम चीज़ों को हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। आप इस दाल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है, और पंजाब में तो ये बहुत ही पसंद की जाती है। 4 से 5 मिनट भून लेने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और बाकी चीज़ों के साथ इनको भी हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे हम 2 खाने के चम्मच, और सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हम आधा खाने का चम्मच, और साथ में हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1 खाने का चम्मच। गरम मसाला जो है ये हमारा होममेड है, इसकी रेसिपी हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि हमने ये गरम मसाला कैसे बनाया।
तमाम चीज़ों को अच्छे से हम फ्राई करेंगे और प्यारा सा मसाला जो है वो रेडी कर लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला हमारा भूनकर रेडी हो चुका है। मसाले ने कुकिंग ऑयल जो है ये छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे दाल, जिसको हमने तकरीबन 1.5 घंटा पहले भिगो लिया था। और अब दाल को भी हम 4 से 5 मिनट तक मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे। चार से 5 मिनट तक हमने दाल को फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। हमने चूँकि दाल जो है चावलों के साथ बनानी है, इसलिए हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं और हम इसको कड़ी वाली दाल बनाएंगे। और अगर आप रोटियों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसमें सिर्फ 2 गिलास पानी ऐड करके इसको पका सकते हैं। ढक्कन लगाएंगे और इसको तकरीबन आधा घंटा मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। आधा घंटा हो चुका है। हम ढक्कन हटाकर अपनी दाल चेक कर लेते हैं। दाल हमारी परफेक्टली गल चुकी है। आप देख सकते हैं कि दाल हमारी पक चुकी है। अब हम 1 चम्मच अजवाइन लेंगे और हाथ से इसको क्रश करके इसमें ऐड कर लेंगे। और साथ ही इसमें हम सब्ज़ धनिया ढेर सारा काट कर ऐड कर लेंगे। बाज़ लोगों को चने की दाल खाने से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अगर आप इसमें अजवाइन ऐड करेंगे तो ये पेट के दर्द वाला मसला बिल्कुल भी नहीं आएगा। मिक्स करेंगे और नीचे से फ्लेम जो है उसको हम ऑफ़ कर देंगे और अपनी दाल को डिश आउट कर लेते हैं। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली माश और चना की मिक्स दाल। आई होप कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएँगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।